मेरा मानो मैं की मैं खरी कहता हूँ, हमारे बीच में जो सबसे पहले जो दलाल लोग हैं ना, जो इनकी वरिष्ठ अधिकारियों से मिल के रहते हैं, उन्होंने हमारी ऐसी कैसी। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक बार फिर। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सिविल लाइन में बैठक हुई ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों की। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि बैठक का क्या परिणाम रहा और क्या राहत मिली है। मैं सतनाम सिंह साउथ दिल्ली तो कौमी एकता टैक्सी वेलफेयर एसोसीएशन का प्रेसिडेंट है और ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आए सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਝੁਲਝਲੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਕੱਟੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ और कोशिश करी जाएगी कि सारी गड्डियां कुछ जड़ियां 15 दिन तक उत्थे टाइम नहीं मिलेगा तो बराड़ी च गड्डियां पास होंगी। ये दैया साहब ने विश्वासन दिया। पैनिक बटन जड़ा वो पुरानी गड्डी नूं कोई नहीं लगेगा, ये वो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला वो कदों करेगी उदों देखे जाएगा। पाटिल साहब क्या नया रहा आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में सबसे पहले तो यही है कि जो ह्यूमर फैला हुआ था कि 1 तारीख से पैनिक बटन लगाने का इनका अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर दैया साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि दिल्ली में किसी भी पुरानी गाड़ी पे अभी पैनिक बटन नहीं लगेगा। इसलिए दिल्ली में जितने भी पैसेंजर कॉमर्शियल व्हीकल वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी राहत है कि पैनिक बटन का फैसला अभी कहीं भी नहीं है और पुरानी गाड़ी में नहीं लगेगा और नई गाड़ी में भी वही पैनिक बटन मान्य होगा जो कंपनी लगा कर दे रही है। किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से पैनिक बटन लगवाने की या बदलवाने की आवश्यकता नहीं। ये तो हो गया पैनिक बटन, जो सबसे बड़ा ह्यूमर और आज की जरूरत थी। दूसरा जो हमें सबसे बड़ा उन्होंने बात पे पहले भी कहा था और आज इस पर फैसला हुआ कि झुलझुले में जो फिटनेस हो रही है और जिसकी डिलेट 1 महीना है, जिसमें ऑपरेटर का कोई फॉल्ट नहीं है और फिर भी पेनल्टी लग रही है, तो उन्होंने क्लियर किया है कि हम इसको 1-2 दिन के अंदर ही सॉफ्टवेयर में ऐसा चेंज करा देंगे कि जो व्यक्ति अपने फिटनेस डेट से 15 दिन पहले फीस कटवा रहा है उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, जो सबसे बड़ा कानून के हिसाब से एक उनका अच्छा हमारे को सफल डिसीजन है। दूसरा उसके बाद जो हमारा उनसे मुद्दा चल रहा है कि किसी भी कीमत पे फिटनेस जो है वो 15 दिन से लेट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिट को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं या उसको कुछ भी करें। उस पर भी उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश पूरी है कि 1 तारीख से जो भी व्यक्ति को 15 दिन से ज्यादा की डेट मिलती होगी तो ऑटोमेटिकली उसको दूसरी यूनिट में फिटनेस कराने की इजाजत दे दी जाएगी, यानी 15 दिन से ज्यादा डिले नहीं होगा। और मेरा आपके माध्यम से पूरे दिल्ली के ऑपरेटर्स को, चाहे वो ग्रामीण सेवा है, चाहे वो इको फ्रेंडली है, चाहे फटफट सेवा है, चाहे आरटीवी है, चाहे DL1Y वाले हैं, चाहे DL1RT वाले हैं या अदर्स हैं, जितने भी पैसेंजर कॉमर्शियल व्हीकल्स वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि वो अपनी फिटनेस डेट से 15 दिन पहले अपनी फीस जरूर कटवाएं ताकि उनको पेनल्टी भी ना लगे और वो दूसरी जगह पर फिटनेस कराने के लायक बन सके। सर, आज जो भी मुद्दे लेकर आए हैं, जितनी मीटिंग हुई मीटिंग ज्यादातर मुद्दों पर स्पेशल कमिश्नर की तरफ से सहमति आई, उन्होंने माना। क्या लगता है आपको कि यूनियन की एकता की ताकत है या फिर इसको क्या मानते हैं जो सारी बातें मानी गई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कानून में होता आ रहा है उसमें हम लोगों की आज तक हार का कारण ही ये था कि हम सब अपनी अलग अलग मांगे करते थे और अलग थलग मांगे करने से जिसका जो बेनिफिट वाला दिखता था सरकार और डिपार्टमेंट अंग्रेजों वाला हाल करता था, फूट डालो शासन करो, जिसका काम ज्यादा दबाव में दिखा कर दिया, दूसरे का रोक दिया। एकता हमेशा एकता है, एकता से चलेंगे तो किसी का भी कोई भी काम ना तो रुकेगा ना कोई रोक सकता है। आज इतनी यूनियन इकट्ठी, पिछली बार जब हम इकट्ठे हुए थे तो हम 5 यूनियन में थे, आज हम इकट्ठे हुए हैं, आज हम 11 यूनियन में। अगर इसी तरीके से ये एकता बढ़ती रहेगी तो सरकार को खुद हमारे कदमों में चूमना पड़ेगा। आपसे मैं सबसे बड़ी बात एक बात बता दूं और दिल्ली के टोटल ट्रांसपोर्टर भाइयों को और उनके परिवार को एक बात बता दूं, एकता का जो सवाल है कि अगर ट्रांसपोर्टर अपने आप को एक कर दे तो दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर
सरकार सिर्फ ट्रांसपोर्टर की होगी। इतना वोट सिर्फ ट्रांसपोर्टर परिवार में है जितना सरकार को चाहिए। एक वोट ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। यानी हमारी अपनी कमियों से नेता हम पे हावी होकर हमको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो दिल्ली को, भारत को चलाने वाले जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्टर हैं। अगर आज हम एक दिन की स्ट्राइक कर दें तो सरकार को एस्मा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर पूरे भारत में ट्रांसपोर्टर एक दिन के लिए गाड़ी बंद कर दे तो मैं देखता हूँ कौन सी सरकार, कौन सा नेता या कौन सा गवर्नमेंट का अधिकारी दिल्ली की जनता को झेल सकता है। आज 11 एसोसिएशन आई है, अगली बार कितनी आने वाली है या जरूरत नहीं पड़ेगी? हमारा ये संयुक्त संघर्ष समिति आपको पता है पीछे गठन किया था, उसके अंदर हमारी 54 एसोसिएशन है। और आज हम यहाँ जो आने का कारण ये है, बेसिकली पीछे हमारी बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ परिणाम अच्छे आए, परंतु पीछे शनिवार के दिन हमारे एक मित्र हैं दर्शन जी, उनकी गाड़ी झुंझुनू जब गई तो उन्होंने पहले 2300 की फीस कटवा रखी थी, परंतु उस दिन उनसे 5770 रुपये और ले लिए गए। तो हमने अधिकारियों को मेल करी, चिट्ठी करी, मैंने करी, बाटलाई ने करी और हमारे 2-3 मित्रों ने और उनको बोला कि जब आपकी पर्ची कटवा चुके हैं तो फिर ये धांधली किस लिए। तो आज इन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जो होना था वो तो हो गया, कल दोबारा फिर मिलने के लिए हमें कहा है, जिससे कि जो एनआईसी का इनका सिस्टम उनको ठीक किया जाए। और ये आज हमने बिल्कुल सफलता एक प्राप्त की है संख्या के बल के ऊपर, कोई भी गाड़ी को पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा, आज हमें जो सबसे ज्यादा जो हम बताना चाह रहे हैं, जो मिला है, हमने एक डिमांड की है कि लाइट पैसेंजर व्हीकल जितना भी है वो हम सब लोग वापस बुराड़ी चाहते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, कठिनाई ज्यादा है, वहां पर पूरा काम नहीं हो पा रहा, पूरा सिस्टम वहां नहीं है, अधिकारी वहां पूरे नहीं है और वहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं। कोई बात होती है तो दौड़ाते वापिस टैक्सी यूनिट बुराड़ी में, क्योंकि हमारा सारा काम जो बुराड़ी से है। जितने हमारे सेगमेंट हैं, अपना ग्रामीण सेवा है, आरटीवी है, टैक्सी है, सब एक ही जगह ऑपरेट होती है। जब एक ही जगह हमारा हेडक्वार्टर है तो हमें अलग अलग क्यों करा जा रहा है? तो आज इसके अंदर बहुत बड़ी राहत मिली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लाइट पैसेंजर व्हीकल को वापस बुराड़ी शिफ्ट करा जाए। सर, आप किस सेगमेंट से? मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से प्रेसिडेंट हूँ, ऑटो टैक्सी यूनिट से। तो आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ी जो खुशी है, जो आज फैलाया गया था बहुत दिनों से कि पैनिक बटन लगना है। हर ऑटो चालक, टैक्सी चालक बड़ा परेशान था कि मैं 18,000 रुपए कहाँ से लाऊं। कि मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि असल में आज ऑटो टैक्सी चालक या कोई भी कमर्शियल वाहन, मैं अपने आंखों से देखता हूँ कि जब उनकी फिटनेस होती है या इंश्योरेंस कटवानी होती है, अपने आंखों से देखता हूँ कि वो ब्याज पे पैसा लाते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है इंश्योरेंस बनवाने के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता परमिट के लिए, परमिट रिन्यू के लिए। अपने आंखों की देखी हुई बात कहता हूँ, आंसू आते हैं कि हाँ, वो ब्याज पे पैसा लेके अपने इंश्योरेंस कराते हैं, परमिट रिन्यू करवाते हैं, फिटनेस के लिए जाते हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है, मैं पूरे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को और तमाम कमर्शियल वाहन को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम अभी राजपुरा रोड हेडक्वार्टर में हैं। के दैया जो स्पेशल कमिश्नर है, उनसे तमाम दिल्ली के यूनियन, अधिकतर यूनियन मिलकर आई है कि पैनिक बटन पुरानी गाड़ियों में नहीं लगेगा। आप किसी के गलत बातों में, बहकावे में ना आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आरटीवी से कोई सेगमेंट है? चरणजीत करो, ग्रामीण सेवा। ग्रामीण सेवा से। तो ग्रामीण सेवा को क्या प्रॉब्लम थी और क्या राहत मिली अभी? जी, ग्रामीण सेवा के लिए हम लोगों के अभी तो जो मुद्दा है वो पैनिक बटन का था। हमने पिछले साल भी डिपार्टमेंट ने कहा आपका जीपीएस खराब है। जब हमने नई गाड़ी ली थी तब भी हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था। पिछले साल इन्होंने कहा ये काम नहीं कर रहा, हमने 6-6 हजार का दोबारा नया लगवाया। इन्होंने कुछ हमें नोटिस भी भेजे, आपका नहीं चल रहा। हमने अपना सारा सिस्टम दुरुस्त कर लिया। अब ये फिर कह रहे हैं कि एक पैनिक बटन वाला नया जीपीएस जो कि नई टेक्नोलॉजी का है वो आप लगवाएं। तो सर, हमें पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही करना था तो पिछले साल हमें ऐसा क्यों कहा? पैनिक बटन पे तो राहत मिल गई। रात में अब आज दैया साहब जी ने आश्वासन दिया है कि हम नहीं लगाएंगे, जबकि हमें बार अधिकारी और हमारे अन्य सूत्रों से पता चल रहा है कि 1 तारीख से लगेगा। अगर राहत मिल जाती तो इसके बाद क्या लगता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और दिल्ली सरकार को। हमारा कोई झगड़ा नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार यूनियन का धन्यवाद नहीं करेंगे जिन्होंने? जी नहीं, देखो, तो यूनियन का धन्यवाद तो मैं इसलिए नहीं करूंगा, यहाँ मेरे यहाँ तो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई तो मेरे लिए आएंगे ही आएंगे और छोटे वाले का मैं धन्यवाद करूंगा। भाइयों का धन्यवाद। अच्छा, आरटीवी से कोई है क्या? ऑटो से यशपाल अरोड़ा जी। यशपाल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, ऑटो से काफी पुराने वरिष्ठ हैं। तो क्या दिक्कत है ऑटो में, क्या लगता है? ऑटो में भी ये पैनिक बटन का आवाज आ रही थी कि पैनिक बटन लगेगा, इसका हमने विरोध किया।
लेकिन अब जो भैया साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी पुरानी गाड़ी किसी पे पैनिक बटन लगाने की आवश्यकता नहीं है, नई गाड़ी जो आएगी उस पर लग सकता है, लेकिन वही पैनिक बटन है जो कंपनी लगा देती है। अब इसके लिए उसका उनका धन्यवाद करते हैं और अपने साथियों को आपके माध्यम से बताते हैं कि ऑटो रिक्शा पे पैनिक बटन की अभी कोई आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर आज जो बैठक रही और आरटीवी से हमारे साथ सर, आरटीवी की क्या दिक्कत है वैसे? आरटीवी के भाई साहब बहुत सारी दिक्कतें जैसे सभी प्रवक्ताओं ने बताया है कि हम लोगों के सामने पैनिक बटन हुआ, गाड़ी हुआ, तो मेरी तो एक ही मांग है कि जो हमारी फिटनेस जो होती है उसको लाके यहाँ पे अगर जो स्पेशल हमने आश्वासन दिया है वो बुराड़ी होने लग जाए। सभी जो पैसेंजर व्हीकल हमारे की तरफ टैक्सी सेगमेंट है, ऑटो है या जो भी ग्रामीण सेवा की जो खैर यहीं पे है जो वहाँ पे हो रही वो सारी यहीं आ जाए, क्योंकि उसकी 100 कैपेसिटी 180 गाड़ियों की है। आधी एक महीने की डेट मिल रही गाड़ियों को, जिसके काम की जो हमारी फिटनेस से डिले हो रही है। ओनर गाड़ी खड़ी रखता है 15-15, 20-20 दिन, इंश्योरेंस हमारी उसी में खर्च होती है। राहत दे दी ना, वही बता रहे हैं जो हमारे सीनियर्स ने बताया, मेरा भी वही कहना है कि वो अच्छा साहब ने आज जो बताया